नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पृथ्वी तत्व को संतुलन में लाने की छोटी छोटी विधियां बताई। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि वायु तत्व को कैसे आप संतुलित करें, और ये सबसे सुगम है। आप प्राणायाम करें, और प्राणायाम में भी सबसे बेसिक, सबसे आसान कि आप गहरी, धीमी, लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, केवल 10 या 15 अभ्यास। लेकिन आपको डीप ब्रीदिंग करना कैसे है, आप उदाहरण के लिए जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आप 4 काउंटिंग करिए। उसके बाद यानी कि 4 काउंटिंग में आपको श्वास अंदर लेना है। पेट तक, आपका पेट फूलना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि श्वास जो है वो पेट तक गई है। फिर आप कम से कम 10 गिनती तक श्वास को अंदर रखिए। 10 गिनती तक श्वास को अंदर रखिए, और फिर 8 गिनती गिनते हुए आप श्वास को बाहर छोड़िए। यानी कि आपको जितनी गति से अंदर श्वास भरना है, उससे ज़्यादा धीमी गति से आपको श्वास बाहर छोड़ना है। दोस्तों, सद्गुरु की किताब से मुझे ये जानकारी मिली कि अगर आप श्वास को धीरे कर लेते हैं तो आपकी जो बोध की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और ये सच है। आपने देखा है कि जब इंसान गुस्से में होता है, या जब वो एंजाइटी में होता है, जब उसे टेंशन होती है, तो उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। और जैसे सांसें तेज़ होती हैं, वैसे ही जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और इंसान का विवेक खत्म होने लगता है। लेकिन जब आप श्वास धीरे लेते हैं तो आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी कम होती है, और आप एक असीम शांति को प्राप्त करते हैं, और तब आपको कोई आसानी से गुस्से में नहीं ला सकता। तो आपका खुद का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और ये पॉसिबल कब है, जब आप श्वास को धीरे लेते हैं। तो आप एक बार शुरू करिए, आप 10 बार ऐसी प्रैक्टिस करिए, और फिर कोशिश करिए कि आप दिन भर डीप ब्रीदिंग करें। यदि आप दिन भर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप जो भी काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप घर के काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो काम आपके लिए एक मेडिटेशन की तरह होगा, और आप थकेंगे नहीं, और आपको फिर अलग से आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही राज है उन लोगों के जीवन का जो बहुत एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, बहुत, जो 24 घंटे में बहुत सब लोगों से ज़्यादा करके चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम को मेडिटेशन बना लेते हैं, क्योंकि वो काम में रम जाते हैं, उनकी श्वास उनके पकड़ में होती है, और इससे आप प्रेजेंट में भी रहते हैं। और ये मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि ये मैं खुद कर रही हूँ, ये मैं खुद फेस कर रही हूँ, ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब मेरा मन कहीं और होता था, काम में कुछ और करती थी, बहुत थकान हो जाती थी, फिज़िकल स्टेमिना नहीं बचता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, तो मेरे जीवन की वो सुबह आ गई है। आप भी अपने जीवन में सुबह को लेके आइए, और अपने श्वास को धीमे करिए, अपने बोध को बढ़ाइए, और वायु तत्व के साथ संतुलन में आने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय हो, हम सब मिलकर भारत को एक ऊंचाई पर लेकर जाएं, और हम सबका जीवन बेहतर बने। नमस्ते।